हेलो। अब सभी बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब एग्ज़ाम दे करके सभी टीचर्स लग जाओगे। और मैं ये चाहती हूँ कि सब बच्चे अच्छे से अच्छा अपना करें, पूरा योगदान दें, पढ़ाई में पूरी कोशिश करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले करके और टीचर लगें और फिर हमें मिलें। अब आज निशा कह रही थी कि मेरे को हरियाणा के वो पढ़ाने हैं, आभूषण और वस्त्र। मैंने कहा वस्त्र आभूषण पढ़ाने हैं, तो वो एक हरियाणवी कहावत है कि घोड़ी के चढ़ी नाड़ तो मींट की ने भी पैर उठा लिया कि मेरे भी चढ़ा दो। तो वो एक बात है, वो तुम्हें पढ़ाती है, वो तो क्या पता क्या क्या पढ़ाएगी, कितना आता है कितना पीछे का है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे मन में आई कि मैं भी जिन आभूषणों को मैं जानती हूँ, जो मैंने देखे हैं, जो मैंने अपनी दादी नानी के पैरों में पहने देखे हैं, अपनी माँ के पहन देखे हैं, अपनी माँ के गहने मैं खुद भी पहन लेती थी उठा उठा के पैरों में। इतने भारी भारी ऊपर तक के पिंडी तक के गहने होते थे, जो दामन के नीचे पैर पूरा ढके रहे गहनों से। दामन थोड़ा ऊंचा होता था, पैर नीचे से गहनों से ढके रहते थे। तो उसके बारे में मैंने कहा चलो भाई जिन बार मैं जानती हूँ वो मैं आपको भी थोड़ा सा शेयर करूँ, बताऊँ, मेरा दिल किया। तो आज मैं आपके बीच में आ गई हूँ। मैं निशा शर्मा की मम्मी हूँ, मणिकांता। और आज मैं आपको अपने अपने जो आभूषणों के बारे में मैं जानती हूँ सिर्फ उनके बारे में ही बताऊंगी। हरियाणा में कौन कौन से आभूषण होते हैं, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ। आशा है आप सब ध्यान से सुनेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे, और जहाँ कोई मैं भूल चूक हो जाए, गलती हो, तो उसको दरकिनार भी कर देंगे। तो सबसे पहले तो सिर के आभूषण देखो। सिर में पहले पहनते थे बोरला, और फिर सिंगार पट्टी होती थी ऐसे। वो सिंगार पट्टी भी सोने की होती थी, कोई अमीर सोने की बनवा लेता, कोई गरीब चांदी की बनवा लेता, लेकिन सिंगार पट्टी होती थी। वो बोरले के साथ, ये बालों के साथ ऐसे लगती थी सिर पर। और टिक्का होता था, टिक्का की भी ऐसे यहाँ पे मांग में वो टंग जाता, मांग टिक्का बोलते थे उसको। मांग में यहाँ पे टंगता था, और टिक्के के ऊपर से भी सिंगार पट्टी बनती थी ताकि टिक्का इधर उधर ना हिले। बोरला, टिक्का, ये सिर पे पहनते थे, सिंगार पट्टी। तो ये सिर के आभूषण होते थे। और बालों में भी वो लगाते थे, ये जो आजकल आप क्या बोलते हैं, पिन बोलते हैं, ऐसी चांदी की होती थी, दोनों तरफ से लगाते थे। और उनकी चैन होती थी जो कि चोटी के नीचे से आकर के और दोनों तरफ से ऐसे लगती थी, वो चांदी की होती थी। बालों में लगाने वाले पिन, उसको अब तो हेयर पिन बोलते हैं, वो उस समय क्लिप बोलते थे, क्लिप, उन बालों में लगाने वाली पिन को। फिर माथे के टिक्के के बाद हमारे कानों में देखो, कानों में यहाँ से भी बाली डालते थे सोने की। बड़ी बूढ़ी औरतें यहाँ पे सोने की बाली डालती थी, जो तार सा होता था, मुड़ के पहना जाता था। और कानों में होती थी मुर्खी, आदमी पहनते थे सोने की मुर्खी, कानों में यहाँ पे गोल गोल होती थी, मोटी, थोड़ी मोटी मोटी सी बाली की तरह। बालियाँ लंबी होती थी, लेकिन मुर्खी कान की भिड़ी भिड़ी होती थी, मोटी मोटी थोड़ी सी। आदमी पहनते थे मुर्खी सोने की। और औरतें पहनती थी बूजनी, इतनी चौड़ी होती थी, वो मोर पंख डाल डाल के कानों के सुराख चौड़े करती थी, ताकि चौड़े सुराखों में वो बूजनी पहनी जा सके, क्योंकि उसका वो जो बीच का होता था तार, वो मोटा होता था। बूजनी, झुमकी, झुमकी तो आप जानते ही, आजकल भी सब पहनते हैं झुमकी, झुमके तो आजकल भी पहने जा रहे हैं। और बड़े बड़े बालियाँ ये कानों में पहनते थे, कानों में यहाँ भी तार डाल देते थे, ऊपर भी डालते थे, ये कानों में पहन के होते थे। और नाक में पहनते थे नथ, इतनी बड़ी बड़ी नथ होती थी जिसके अंदर मोरनी की डिजाइन बना होता था, मोरनी बनी होती थी। मेरी माँ डालती थी, सोने की नथ थी, उसके अंदर मोरनी होती थी। तो मेरी माँ कहती थी ये बोरला और नथ ये कुंवारी लड़की नहीं डालती, तो वो हमें नहीं डालने देती थी ये चीज़ें। तो लेकिन हमने अपनी माँ को त्योहारों में पहने देखा है। बड़ी सारी नथ होती थी और मोतियों से लड़ी बन करके यहाँ पे यहाँ बालों में वो अटकाई जाती थी। नथ, कोका, लौंग, ये जो छोटी छोटी ये लौंग आप आजकल भी पहने, ये लौंग ही है। और कान में जो लौंग पहनते थे वो थोड़ी सी मोती वाली या चांदी की बड़ी होती थी, उनको भी लौंग बोलते थे। कानों में भी लौंग पहनते थे, नाक में ही पहनते थे लौंग, नाक की छोटी और कानों की बड़ी लौंग होती है। ये सब पहने। और गले के तो मैं कहती हूँ गिनती नहीं आती थी, इतने गहने होते थे गले में। तो एक तो पतरी होती थी जो पतंग के आकार की होती थी, चौकोर, उसके नोक पर नाकू होता था, उसमें धागा डाल करके लाल, और लड़कियों को पहनाते थे, कुंवारी लड़कियों को भी। कहते थे पहले कि नंगे गले पानी पियो तो अच्छा नहीं होता।
बहन भाई की बहन पर सुहागन स्त्री नंगे गले नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको पहनना चाहिए। आजकल तो फैशन में किसी का कुछ नहीं है कि क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, सब रीति रिवाज खत्म है। लेकिन पहले नंगे गले कुंवारी लड़कियां भी नहीं रहती थी, वो पतरी डालती थी गले में, या किसी भगवान की फोटो होती थी, शिव जी की या ऐसी कुछ फोटो होती थी, उसको डालती थी गले में, वो पतरी बोलते थे, सोने की बनवाती थी, वो पहनते थे। फिर एक होती थी गलसरी, जो कि हमने भी पहनी थी, वो मोतियों की 3 लाइन की होती थी, उसके पीछे मखमल लगा होता था और पीछे डोरा होता था, वो गलसरी। गुलीबंद उसके नीचे आता था, वो भी हमने पहना था, हमारे भी शादी में हमारे भी डाला था गुलीबंद। उसके पीछे भी मखमल लगा होता था, ऊपर से सोने का होता था, अच्छा बड़ा सा बना हुआ, और उसके नीचे मखमल का कपड़ा लगा होता था, पीछे उसकी डोरी होती थी। गलसरी, गुलीबंद। मटरमाला होती थी एक, जैसे मोटे मोटे मोती होते हैं, कैसे बताऊं, थोड़े से बड़े आकार के होते हैं वो मोती से, वो मटर माला, उन मोतियों की माला होती थी, वो उसको मटर माला बोलते थे। मटर माला और गलसरी, गुलीबंद, रानी हार। रानी हार और बड़ा होता था नीचे तक का, ऐसा फैला फैला। गलसरी गुलीबंद से नीचे रानी हार जाता था। पेंडल होता था, जिस उसको हम पेंडल बोलते थे, आजकल तो चैन बोलते हैं सीधी, चाहे उसमें लॉकेट डालो या ना डालो चैन बोलते हैं, लेकिन उस समय उसके नीचे गोल्ड लॉकेट होता था बड़ा सारा चैन के नीचे, उसको लॉकेट बोलते थे। घंटी, गलसरी, गुलीबंद, मटरमाला, रानी हार और ये चैन, लॉकेट, ये सब गले में पहनते थे। मटरमाला तो ये सोने की ये चीज़ें हमने अपने आँखों से देख भी रखी हैं और कुछ हमने पहन भी रखी हैं। हमारे टाइम में ये होते थे गहने, तो मैंने कहा हरियाणा के गहने हैं, चलो थोड़ा सा मैं भी बता दूं जो हमने देख रखे हैं, थोड़ा सा दिल किया मेरा भी। फिर सिर का हो गया, कान का हो गया, नाक का हो गया, गले का हो गया। हाथों में होते थे 5 अंगूठी और ऐसे चैन बना करके यहाँ पे बांधते थे, वो हथफूल। फिर हथफूल के साथ में वो सोने की घड़ी भी डालते थे। पहले अनपढ़ होती थी लड़कियाँ, तो उनको घड़ी देते थे, सोने की घड़ी होती थी, सोने की घड़ी, हाथ फूल, कड़े पाटले, जैसे ये चौड़े कड़े मोटे मोटे होते थे, उनके दोनों तरफ चूड़ियाँ होती थी मोटी मोटी डिजाइनदार, उसी डिजाइन की, उनको कड़े पाटले बोलते थे, कड़े पाटले। और यहाँ बाजूबंद होता था, सोने का बाजूबंद यहाँ डालते थे। और चूड़ियाँ वगैरह तो सोने की बनाते थे किसी विधवा के लिए, पतली पतली चूड़ियाँ हो विधवा पहनती थी, लेकिन कड़े पाटले सुहागनों के होते थे। कड़े पाटले, बाजूबंद, बाजूबंद यहाँ पे होता था, और यहाँ पे ये बन जाता थे हथफूल के, हथफूल यहाँ पे होता था। तो ये चीज़ें हाथ में डालने की होती थी। अंगूठियाँ तो जानते ही हो, सभी अंगूठियाँ अंगूठे में ही पहनते थे, उस छल्ले को पता नहीं क्या बोलते थे, एक अंगूठे में पहनते थे, उसका मेरे को ध्यान नहीं आया क्या बोलते थे उसको। फिर कमर में होती तगड़ी, पैसे वाले सोने की बना लेते, मेरी बहन की थी सोने की तगड़ी, और गुच्छा जिसमें चाबियां लटकती थी, वो तगड़ी पहन करके साड़ी के ऊपर से, और यहाँ पे वो टांगते थे गुच्छा कमर में, उसमें चाबियां टांगी जाती थी। कहते हैं कि ससुराल जाओ तो सास अपना चाबी का गुच्छा बहू को सौंपती थी, तो वो इसलिए वो गुच्छा देती थी कि इसमें चाबी टांगा करेगी, तो वो तगड़ी के साथ गुच्छा टांगते थे यहाँ पे कमर में, दाईं तरफ तगड़ी गुच्छा, ये कमर का होता था। एक और होती थी पतली सी चैन सी, पेट पर ही वो साड़ी के ऊपर या दामन के ऊपर पहनते थे, वो चांदी की वो भी होती थी, तो ये पेट पर डालने की होती थी। और पैरों के तो पता नहीं कितने गहने थे, पैरों के तो मैं जब पहनती थी मेरी माँ के उठा करके, तो पिंडी घुटने से थोड़ा सा नीचे, मतलब आधे से ज़्यादा पैर नीचे का उनके गहनों से भर जाता था। उसमें होती थी कड़ी, हाँ, और हाथों में भी कड़ुल्ले पहनती थी, हाथों में चांदी के कड़ुल्ले, कड़ुल्ले होते थे मोटे मोटे, उनके कोणदार डिजाइन होता था बंद करने का, वो कड़ुल्ले होते थे। और पैरों में होती थी कड़ी, छलकड़ा, पाती, नेवरी और छन पछेली, और क्या बोलते हैं, भारी भारी पजेब होती थी घुंघरियों वाली, उनको छन पछेली बोलते थे, बहुत घुंघरी होते थे उसके पैरों में उसमें। तो ये गहने सारे हरियाणा के बहुत ही अच्छे लगते थे, मैं तो उनको बहुत पहन के खुश होती थी। जब मेरी माँ के निकाल के बक्से में से निकाल के पहनती, मैंने सारे पहन के देख रखे, इसलिए मैंने सोचा कि अब वाले बच्चे तो सिर्फ सुन ही रहे हैं,
कि भाई ये क्या होती हैं, लेकिन हमने तो वास्तव में पहन के देखे थे ना, इसलिए मेरा मन कर गया मैं चलो थोड़ा सा बता दूं मैं भी। तुम्हें कैसा लगा होगा पता नहीं, वैसे मेरे को इतना ज्ञान तो है नहीं भाई, तुम्हारे पाठ के हिसाब से पढ़ाना तो मेरे को आता नहीं, मैं तो अपने विचार व्यक्त किए हैं थोड़े से कि भाई उस टाइम पे हमने ये चीज़ें देख रखी हैं। अब वाले बच्चों ने देख नहीं रखी, उनको तो याद ही करनी पड़ती है कि पाती पैर में पहनने की है, छन पछेली है, कड़ुला है, कड़ा है, ये सब चीज़ें। और आदमी भी पहनते थे गहने, पहले कड़े पहनते थे, पैरों में भी कड़ुले पहनते थे आदमी, और हाथों में कड़े वो पहनते थे, क्या बोलते थे उनको, वही जो कड़े, अरे वो ध्यान से उतर गया, वो चांदी के कड़े, देखो क्या बोला करते हैं उनको, चौड़े चौड़े जो पहने थे, अभी मैंने बताया था, अभी अभी ध्यान से उतर गया मेरे। चलो कोई नहीं, बाकी आदमी पहनते थे पहले गहने हैं, औरतें भी पहनती थी, आदमी भी गले में पतरी डालते थे, धागे में डाल करके सोने की पतरी गले में पहनते थे, कानों में भी डालते थे मुर्खी, आदमी के गहने होते थे। और ये जो दामन जो होते हैं ना, 52 गज का दामन, जो तुम सिर्फ गानों में ही सुन रहे हो, लेकिन वो हल्के हल्के पहन पहन के ऐसे डांस कर लेते हो, वो वास्तव में दामन का घेर होता था 52 गज का, वो कलीदार पट्टी का बनता था, कलियां काट काट के टेलर घर में ही बैठ के सिया करते थे उनके, और वो दामन होते थे काले पीले नीले लाल रंग के। वो दामन इतना भारी होता था कि यहाँ से कमर टूटने को हो जाया करती, वो दामन इतने पहन पहन के, जब दो घड़ टोकनी सिर पर रख रख के पानी लाती थी औरतें, दामन के ऊपर सफ़ेद कुर्ता होता था, किसी भी रंग का दामन हो, कुर्ता सफ़ेद ही होता था, सफ़ेद कुर्ता, चुनरी होती थी लाल नीली पीली, सितारे घोटे लगी हुई, और वो बहुत ही सुंदर लगती थी औरतें जब वो बोरलार श्रृंगार पट्टी और सारी चीज़ें लगा करके गले में हार पहन के चलती थी, वो बहुत ही अजब ही नज़ारा होता था। पैरों से पायलों की आवाज़, घुंघरू की आवाज़ इतनी अच्छी आती थी, जब चलती थी तब उनके पैरों से आवाज़ आती थी, बहुत ही प्यारी लगती थी। नई नई बहुओं को देखने के लिए तो सारा गांव उमड़ पड़ता था, आज बहू की गहने देखो भैया जी कितना, इसके क्या क्या चढ़ा है, इसके क्या क्या चढ़ा है। विदा के टाइम पे उनके गहने देखने जाते थे सब, कि लड़की के ससुराल से क्या क्या गहने आए हैं इस लड़की के, और वो लड़की उन गहनों को पहन पहन के इतनी सुंदर लगती थी। और यहाँ पे वो नाड़ सतनाड़ा डालते, सतनाड़ा बोलते हैं उसको, सातनाड़ आजकल भी रिवाज में चाहते हैं सतनाड़ा, लड़के वाले लेके जाते हैं लड़की के लिए शादी में, लेकिन अब सतनाड़ा कोई डालता नहीं। पहले सतनाड़ा, अब तुम करने लगे यहाँ से छोटी छोटी मींढियाँ सी, पहले यहाँ करती थी 2 मींढी, 2 यहाँ होती थी, 1 यहाँ होती थी, और 2 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे सतनाड़ा बांध करके तब वो चोटी करती थी। पहले उसमें मोती भी डालते थे चांदी के सतनाड़े में, तो वो उस सिरगुथी को आज तक रिवाज अभी भी चल रहा है, लेकिन अब सतनाड़ा अब कोई डालता नहीं, अब तो कोई चोटी भी डालता, रिबन भी डालता, अब तो रबर डालने लग गई सब। और ये जाके इन पे पार्लर में वो बनवाती है जूड़ा जाड़ा, वो सतनाड़े तो खत्म हो गए हैं। बाकी मेरा कुछ आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना। मैं तो वैसे ही थोड़ी सी मेरा मन किया, मैं चलो आप लोगों से मिल भी लूँ, एक बार देख लेती हूँ, बहुत दिन हो गए, पिछली बार साल भर हो गया मेरे को, तब एक बार आपके सामने आई थी। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है, भगवान करे आप सब खूब अच्छे नंबर लेकर के और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करो। ओके।